like I'm floating through the air. नमस्कार, मैं भोगेंद्र पासवान, गांव मारड़, पोस्ट जितवारपुर, पंचायत जगतपुर, थाना रहिका, जिला मधुबनी, बिहार। मैं निवेदन करता हूं बिहार सरकार से और खासकर मधुबनी प्रशासन से और रहिका थाना से। मैं रहिका थाना को 90 से जानता हूं। जब से ज्ञान हुआ उनकी परखने का मुझे पूरा अध्ययन है। मैं ये देखा हूं मारड़ गांव के अंदर पूर्व से ही जमीन एक व्यवस्थित लोगों का लूट लिया जाता है। उस जमीन में जोत कर उसकी जो अनाज है, उस अनाज से वो अपने राजाओं की तरह जिंदगी जी रहा है। जो कमजोर लोग हैं वो लोग उनका फेस नहीं कर पा रहा है। उस जमीन का रसीद दाखिल खारिज बहुत कुछ को वो लोग रोकवाते हैं। ये कर्मचारियों को रोका जाता है, कैसे करता है, नहीं करता है। वो लोग इतनी दमंगता, अब 2 बीघा जमीन को जोत लिया, 2 बीघा का अनाज को जोड़िए, अगर दूसरे को देता करने के लिए 1 बीघा, उसी से केस लड़ता है। ये सिलसिला हमारे मारड़ गांव में बहुत पहले से चलता है, जो आज तक चलता है। आज जो है वो प्रॉपर्टी डीलर में कन्वर्ट कुछ हो गया है। जो किसी को गरीब को जमीन है सता दो, उसको खरीद लो, कम पैसा देकर उल्टा पुल्टा हेरा फेरी में रहता है। कुछ क्या करता है, कुछ कुत्ते को पालते हैं। हर समाज में कुत्ता होता है। ये जानवर वाले कुत्ता नहीं, आदमी में भी, इंसान में भी कुत्ता होते हैं। जो टुकड़ी दो, जैसे कुत्ते को टुकड़ी फेंक दो, खाने में मस्त, चोर करने में मस्त, उसी तरह जो गांव के जो कुत्ते होते हैं, कभी दारू पिला दिया, कभी पान खुला दिया, कभी चाय पिला दिया, किसी के पास बड़का ठेकेदार है तो रेगुलर खिला दिया, और कुछ है तो उसको 2-4-5 हजार महीना पर भी रख दिया, उसका घर राशन भी चलाया। जो दमंग बॉडी का है, पैसा तो नहीं है और काम करने की कोई रोजगार पाती नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी डीलर के साथ रहा, हाउ हल्ला किया, बुलेट खरीदा, गाड़ी खरीदा, 4 चक्का खरीदा। ये जो सिलसिला है हमारे मारड़ गांव के अंदर, ये काफी सालों से फल फूल रहा है। इस तरह के लोगों के पास जो आमदनी हो रहा है, क्या सरकार को जीएसटी मिलता है? क्या जो जिसकी जमीन जोतता है उसकी फैसला कौन करेगा? तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जो शरीफ लोग थे, अपने बाल बच्चा को पढ़ा लिखा के, एक लोग दिल्ली बंबई बाहर चले गए, एक सेटल हो गया। गांव में अगर लोग नहीं रहता है, उनको लोग पागल समझता है। ये सिलसिला अगर हमारा दियाद है, उसको चढ़ा दो रे, ऐसे कर दो रे, तुम्हारा नहीं है, एक दियाद का हिस्सा नहीं है, तुमने ऐसे नहीं किया, नहीं रहा, वो किया, जबकि उसकी परिवार और रह रहा है। हमारे मारड़ गांव में जो नरसंहार होगा, नवादा, नालंदा सब हुआ, अभी मोहम्मदपुर बेनीपट्टी में हुआ था कुछ दिन पहले, तो 20-25 गोलियां चली। हमें लगता है कि 2000-3000 गोलियां चलने की नौबत एक दिन न आ जाए। हमें लगता है कि गोली के साथ साथ मोहम्मदपुर में तो प्रशासन ने जब्ती कुर्सी करने के लिए गया था। हमें लगता है वहां पेट्रोल से न कितने का घर जल जाए। इस तरह का वहां का शरीफ लोग ने ठाना है कि वहां पर जब फेस करेगा तो वो लोग नरसंहार ऐसा करेगा कि एक आदमी की जमीन नहीं जोता है, क्योंकि कई लोगों का ये लोग जमीन जोता हुआ है। तो ये लोग सारे लोग अगर फेस करेंगे तो वो लोग तो गुंडा मवाली है, वहां पर पैसा कमा लिया हुआ है, और ये सब लोग के पास बंदूक गोलियां, तो इन लोगों को खान है। और ये बहुत बड़ा एक जकड़े हुए प्लान है उन लोगों का। और ये लोग का बाप से पूछिए, वो लोग जीवन में कुछ नहीं किया, शरीर जो है ना फुला हुआ है दारू शराब पी के, और ये लूट रहा है। तो मैं सरकार को मैं चुनौती दे रहा हूं कि इस मारड़ गांव रहिका थाना, इसको जांच कराया जाए, सरकारी जमीन सबको खाली कराया जाए, जिसका जो जमीन है उसको दिलाया जाए। अगर ये नीति सरकार नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि नीतीश ये कांड होने के बाद 1500 लोग को मरने के बाद
अगर सरकार आती है तो सरकार बिहार वासियों से निवेदन करता हूं कि उनको गाड़ी वहां तक न आने दे, हेलीकॉप्टर मारड़-गांव न उतारने दे, क्योंकि मैं पहले आगाह कर रहा हूं जब वो मारड़-गांव अगर आना चाहते हैं तो पटना राजधानी से मारड़-गांव तक पैदल आएंगे नीतीश, तब नीतीश उस गांव में घुसने देंगे। ये जो नेता है हमारे बिहार के गण विपक्षी गण, हम उस सारे नेता को मैं कह रहा हूं कि उसको रास्ता पर नीतीश को रोका जाए। ये नीतीश सरकार ने मारड़ को लावारिस बना दिया है, वहां का विकास को रोका गया है, वहां का जो कर्म करने वाले लोग हैं उनको शोषण करवाया जा रहा है। नीतीश सरकार से पूछा जाए, जिसका जो जमीन है वो पहले वहां जांच करा के सबको शांति माहौल बनाया जाए। वहां पर ठेकेदारी रोड बना तो कुछ छोटा मोटा थोड़े दूर रोडे बन गया तो दलाल का पैसा कलेक्शन, स्कूल में कोई काम अधूरा वो ठक रहा है, कहीं रोड पास हो गया तो उसका मिट्टी नहीं गड़वाया, सामुदायिक भवन बना तो अधूरा रह गया। वहां पर तरह तरह का लफड़ागिरी है और फ्रॉडिंग है। इस फ्रॉडिंग को वहां पर कुछ राजनीतिक छोटा सा पार्टी वो भी कुछ को पनाह दे दिया हुआ है, बहुत बड़ी जन्मघट है। तो वो जो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है उसकी आमदनी क्या है, उसके पास कितना पैसा है, कितना जमीन खरीदा। नीतीश सरकार अगर ये काम पर जांच नहीं करता है, अगर किसी प्रकार का वहां हादसा होता है तो नीतीश को रोका जाए। मैं विपक्ष, ठोस विपक्ष को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नीतीश सरकार मारड़ गांव को ये वो तूफान लाना चाहता है मारड़ गांव के अंदर, जिसके अंदर ये 20-25 गोलियां नहीं, ये मोहम्मदपुर वाला गोलियां मत समझिएगा, ये नवाज नंगसहार जो बिहार में कई जगह हुआ वो सब मत समझिएगा। ये देश का सबसे बड़ा चंबल घाटी होगा, जिसके अंदर सिर्फ वो दलाल बचेगा, बाकी जो है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वहां पर जो इंसान था वो घर छोड़ चुका है। कुछ लोग अगर बचा है तो वहां दहशत में है। इसने फैलाया कौन? ये दहशत फैलाया कौन? ये मारड़ गांव का नरसंहार का जिम्मेदार कौन? मारड़ गांव के अंदर हमें लगता है कि वहां पर जो कुछ लोग हैं उन्हें जांच किया जाए, हर घर को जांच किया जाए, कैसे पैसा आमदनी हुआ। अगर आमदनी हुआ तो सरकार के जीएसटी क्यों नहीं दिया, उसका घर कैसे बना, उसकी जमीन कैसे आया। हम नीतीश सरकार से निवेदन कर रहा हूं और हमारे वीडियो को वायरल किया जाए। नीतीश सरकार एक और दहशत नरसंहार लाने जा रहा है, जो नीतीश सरकार को पटना से पैदल आना पड़ेगा मारड़ गांव। जय हिंद, जय भारत।